हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे विराजमान है भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसी पौराणिक कथा से जुड़ा तीर्थ है जिसके दर्शन की इच्छा हर शिव भक्त के मन में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पांडव आखिर केदारनाथ क्यों पहुँचे थे? भगवान शिव ने उनसे अपना रूप क्यों छिपाया और केदारनाथ में शिवलिंग का स्वरूप बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग क्यों माना जाता है? आइए चलते हैं भगवान शिव की इस दिव्य भूमि की यात्रा पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों को युद्ध में अपने ही संबंधियों और गुरुओं के वध का दुख था। वे भगवान शिव की शरण में जाकर अपने पापों से मुक्ति का आशीर्वाद लेना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं थे, इसलिए भगवान शिव उनसे बचने के लिए काशी से हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए हिमालय पहुंच गए। जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव हिमालय में है तो वे उन्हें खोजने लगे। तभी भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। भीम ने बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तभी बैल का पिछला हिस्सा धरती में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव धरती में अंतर्धान हो गए। मान्यता है कि उसी स्थान पर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप केदारनाथ में प्रकट हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता के अनुसार भगवान शिव के बैल रूप के अलग अलग अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं पवित्र स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इसी कारण उत्तराखंड की इस भूमि को भगवान शिव की विशेष तपोभूमि माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होकर जब भक्त हिमालय की विशाल चोटियों को देखते हैं तो वातावरण अपने आप ही आध्यात्मिक महसूस होने लगता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है। चारों तरफ हिमालय, सामने भगवान शिव का धाम और पास से बहती मंदाकिनी। यही दृश्य केदारनाथ यात्रा को भक्तों के लिए विशेष बना देता है। साल 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, लेकिन मंदिर का मुख्य ढांचा बचा रहा। मंदिर के पीछे एक बड़ी चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यही घटना केदारनाथ की कथा को और भी अद्भुत बना देती है। केदारनाथ की यात्रा केवल पहाड़ों तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह उस आस्था की यात्रा है जिसमें भक्त कठिन रास्तों को पार करके अपने भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचता है। कहते हैं जिसे बुलावा आता है वही बाबा केदार के दर्शन कर पाता है। तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी ही देव कथाएं, प्राचीन मंदिरों की कहानियां और धार्मिक यात्राएं पसंद है तो सनातन के अनसुने रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें।